लॉ नंबर 15 क्रश योर एनिमी टोटली, यानी अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल दें। ये लॉ हमें यही सजेस्ट करता है कि जब भी आप अपने दुश्मन को डिफीट करें तो आप उनके लिए दोबारा बदला लेने की कोई भी गुंजाइश न छोड़ें, यानी उनको दोबारा रिकवर होने का मौका बिल्कुल न दें। लेकिन अगर आप उनको मौका देते हैं तो जैसे ही वो दोबारा पावर में आएंगे तो उनका सबसे पहला शिकार आप खुद होंगे और वही आपके जवाल का सबसे बड़ा सबब बनेंगे। पावर के इस डायनेमिक्स में दुश्मन के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना ताकि वो आपके ऊपर हमलावर हो सके, यानी आपको अपनी खुद की सिक्योरिटी और पावर को यकीनी बनाना है। हिस्ट्री में बार बार ये चीज प्रूवन है कि जब भी कोई लीडर अपने दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर कुचलने में नाकाम रहे तो उन्हीं दुश्मनों ने फ्यूचर में उनके खिलाफ बगावत की और उनके जवाल का बायस बने। लेकिन वहीं इसके ऑपोजिट अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम की एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिसने तमाम तर इलाकों को फतह करते हुए अपने पीछे कोई भी खतरा न छोड़ने की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझा। और ये लॉ सदियों से ही अप्लाई होता आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से एंशिएंट चाइना में भी ये कहा जाता है कि अपने दुश्मन से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसे मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए। लेकिन इस लॉ का लॉजिक क्या है? देखिए, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचलना क्यों जरूरी है? तो इसकी कई सारी रीजंस हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहली, अगर आप उन्हें दोबारा रिकवर होने का मौका देते हैं तो उनके अंदर इंतकाम और बदले की जो आग जल रही होगी और उस बदले को पूरा करने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़ा और जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएंगे। दूसरा, अगर आप अपने एनिमी को जिंदा छोड़ देंगे तो वो हमेशा आपके लिए एक खतरा बनकर रहेगा। हो सकता है वो आपको मुकम्मल तौर पर ना हरा सके, लेकिन वो आपकी जिंदगी को मुश्किल जरूर बना सकता है। वो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर आपके प्लान्स और आपके प्रोजेक्ट को तबाह कर सकता है या फिर आपको कत्ल करने की भी कोशिश कर सकता है। तीसरा, अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचलने से ये मैसेज जाता है कि आपको उससे तंग नहीं किया जाना चाहिए। ये फ्यूचर में दूसरे लोगों को आपको ही चैलेंज करने से रोक सकता है। थ्रू आउट हिस्ट्री में इस लॉ की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एक और एग्जाम्पल रोमन एम्परर जूलियस सीजर की है। जूलियस एक एक्सीलेंट फौजी कमांडर था। उसने जंग के अंदर अपने बहुत सारे दुश्मनों को शिकस्त दी और उन्हें दोबारा कभी भी रिकवर होने का मौका नहीं दिया। उसने हमेशा उन्हें फिजिकली और साइकोलॉजिकली टोटली क्रश करने को यकीनी बनाया। अब इस लॉ को अप्लाई कैसे करना है? इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले आप कुछ चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको अपने दुश्मनों से बाखबर होने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जो कि आपको कमजोर करने और आपकी सक्सेस को फेलियर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आप इस बात को जान लेंगे कि असल में आपके दुश्मन कौन है तो आप उनके डाउनफॉल और जवाल की प्लानिंग कर सकते हैं। सेकंड, आपको रूथलेस यानी बेरहम होने की जरूरत है। अपने दुश्मन को क्रश करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े उसको करने से कभी ना घबराएं। इसका मतलब उनकी रेपुटेशन को तबाह करना, उनके करियर को बर्बाद करना भी हो सकता है या फिर उन्हें मारना भी जरूरी हो सकता है। थर्ड, आपको सब्र करने की जरूरत है क्योंकि आपको अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचलने में टाइम लग सकता है, लेकिन इन दी एंड ये टोटली वर्थ इट होगा। एक बार जब आप अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल देंगे तो आप अमन और सलामती के साथ जिंदा रह सकेंगे। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपने जरूर से ख्याल करना है कि लॉ 15 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ साथ ये लॉ बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। अगर आप इस चीज में बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं होंगे तो आप अपने दुश्मनों की तरह ही बेरहम और जालिम इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लॉ को बहुत ही ज्यादा वाइजली और दानिशमंदी के साथ यूज करते हैं तो आप बहुत बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। इस लॉ को अप्लाई करते वक्त ये कुछ बातें हैं जिनका आपने जरूर से ख्याल करना है। पहली, आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि आपका असल में दुश्मन कौन है और आप अपनी किस एनिमी से निपट रहे हैं। हर कोई जो आपकी मुखालफत करता है वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। दूसरा, आपको बहुत ही ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है कि आप बहुत ही ज्यादा दूर ना जाएं। अगर आप अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कुचल देते हैं तो आप मजीद और अपने दुश्मनों को पैदा करेंगे। थर्ड, आपको अपने एनिमीज को क्रश करने के लिए कानूनी और इखलाकी यानी लीगल और एथिकल इम्प्लीकेशंस को भी समझना पड़ेगा। इनसे अच्छी तरह से आगाह होना पड़ेगा क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा करना बिल्कुल इलीगल और अनएथिकल हो सकता है। इसीलिए इस लॉ को बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी के साथ यूज करना है क्योंकि ये लॉ जितना ज्यादा पावरफुल है ये उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। इसीलिए इस लॉ को आप स्पेशली अपने डिफेंस में यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप इसे किसी के ऊपर अटैक करने के लिए डायरेक्टली यूज करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे और गैर इखलाकी चीजें करेंगे तो आप कभी भी पावर में नहीं रह सकेंगे। इसीलिए पावर के इस लॉ को मद्देनजर रखते हुए आपने बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है ताकि आप कानून को भी अपने हाथ में न लें, आप गैर इखलाकी हरकत भी न करें और आप पावरफुल भी बने रहें, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ये था हमारा लॉ नंबर 15। अगर हमारी 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।